Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Shravani. Good morning, Isha. And good morning, everyone. Aditi, Dhrujan, Suchitra. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, कल आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, उससे पहले देखो एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस क्या है कि एक आपको बताया था मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक सेकंड फैक्टर था इसमें लैटिस एनर्जी। देखो दोनों फेवर करते हैं, लेकिन जो मेन वर्क है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का या आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मेन वर्क है वो क्या है, ईज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कितनी जल्दी बन रहा है ये बताएंगे। जितना आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी उतना क्या होगा, आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, और जितना E की वैल्यू हाई होगी उतना जो आयनिक बॉन्ड है वो जल्दी बनेगा। यानी ये जितना हाई होगा और ये जितना लो होगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। और जबकि लैटिस एनर्जी आपको ये बताता है मेनली जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी स्ट्रेंथ कम है, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कौन आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो लैटिस एनर्जी जनरली आपको क्या बताएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो बॉन्ड बना है वो कितना मजबूत बना हुआ है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है कौन स्टेबल ज्यादा है कौन कम ज्यादा है। यानी जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये दोनों फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड को, लेकिन जो कहने का तरीका है दोनों का वो थोड़ा डिफरेंट है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है आपको मेन क्या बताएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है, विच वन इज मोर, विच वन हैज मोर स्ट्रेंथ, और स्टेबिलिटी विच वन इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी को बताएगा, स्ट्रेंथ को बताएगा। और जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको क्या बताएंगे, ईज ऑफ आयनिक बॉन्ड, कौन आयनिक बॉन्ड कितनी जल्दी बन रहा है। जरूरी नहीं है कि जो जल्दी बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये दोनों फैक्टर डिफरेंट है, दोनों फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड को, लेकिन जो बताने का तरीका है दोनों का डिफरेंट है। ये बताता है ईज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कितनी जल्दी बन रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जो आयनिक बॉन्ड जल्दी बन रहा है वो स्टेबल होगा या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये दोनों के अलग अलग मीनिंग है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। अब मैं आपको कल का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जो मैंने आपको दिया था, वो आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। देखो जिसने उसे किया होगा उसे पता है कि हमने मिस्टेक कहाँ पे करी है, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उन्हें अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की है उसे हम देखेंगे। तो जो मैंने आपको कंपाउंड दिया था ये था आपके पास Mg सॉलिड में है प्लस हाफ O2, ये गैस में था, और ये बन गया था आपका MgO सॉलिड में। So this is called heat of formation. This is called heat of formation. आवाज नहीं आ रही है, पृथ्वीराज चेक करो, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी, बाकी सबको आवाज आ रही है। हाँ ओके 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 ओके। तो यहां देखो इसमें क्या है कि जो पहला स्टेप, देखो ये स्टेप तो मैंने आपको दिया हुआ था, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो क्या चेंज करना है आप लोगों ने, पहले चेंज हमने क्या करना है, यहाँ से Mg से किसमें चेंज होगा, ये सॉलिड टू गैस, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी मीन्स क्या हो गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन।
और यहाँ से ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से अगर मैं इसे एटम में चेंज करूंगा तो एटम में क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे और यहाँ पे होगा डिसोसिएशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। गैस फॉर्म में होगा और हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। या इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, हाफ डेल एच डिसोसिएशन। एक ही बात। अब देखो यहां से आप लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक करी थी। देखो पहले क्या करेगा ये, अब मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा। देखो मैग्नीशियम होता है 2a2, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है जो फालतू है इसके पास, और ऑक्सीजन होता है 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसे कोई फायदा नहीं होने का, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इससे भी कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि ना तो ये कंप्लीट हो पाएगा ना ये कंप्लीट हो पाएगा। तो ये क्या करता है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये होगा Mg+, तो यहाँ पे से कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा यहाँ से, तो ये बनेगा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ये बन गया Mg2+। सेम केस इसके साथ है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो ये इस केस में क्या होगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन। और इसके बाद फिर सेकेंड केस में फिर क्या होगा, ऑक्सीजन 1 और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड EGE, सेकेंड EGE, दिस इज कॉल्ड सेकेंड EGE। तो ये चीज होती है, देखो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक का पता चलेगा। अब इन दोनों ने ऐड किया और ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये देखो डायग्राम इसका। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये। तो समझ में आ रहा है आपको कहाँ पे आपने मिस्टेक करी थी। और इसमें चार्ज का ध्यान रखना है, अगर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है उसका, ऑक्टेट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो ये सॉलिड था और ये गैस है, और ये दोनों मिला के MgO बना देते। ठीक है, हाउ टू नो व्हेन इट इज इजी, यू कैन राइट EGE और E, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। EGE को लिखो, ज्यादा बेटर है, EGE को ही लिखो। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ से ध्यान रखना, पहले सॉलिड था और ये गैस था। ठीक है, अब आपने क्या किया, देखो Mg का होता है 282, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, जिसको डोनेट कर सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसे कोई फायदा नहीं होने का, बिकॉज क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज देयर। तो Mg पहले सॉलिड से किस में चेंज होगा, गैस में, तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी होगा, फिर क्या हुआ, ये Mg गैस में चेंज हो गया। अब गैस से आयंस में आना है, तो पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड एट Mg+ चार्ज, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मींस IE1। इन सेकेंड केस क्या होगा, Mg+ lose again 1 electron, so the energy required is called IE2, second ionization energy, and Mg की क्या हो जाएगा, Mg2+, और ये किस स्टेट में होगा, गैस स्टेट में, ऐसे ये ऑक्सीजन होगा गैस में। सेकेंड केस में देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को अगर हम एटम में तोड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाफ मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी इज देयर रिक्वायर्ड। एंड ऑक्सीजन अब किस में हो गया, एटम में हो गया, और गैसेस फॉर्म में तो था ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें गैस में ही चाहिए। अब क्या होगा, फर्स्ट EGE मींस ऑक्सीजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट EGE। और उसके बाद O-, लेकिन O- में भी से कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि O- का मतलब क्या हो गया, 2 and 7,
तो इसे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा ये, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑक्सीजन ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया सेकंड EgE। सेकंड मींस एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिलीज है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 2-। अब 2- का मतलब क्या हो गया 2-8। अब ये फुली फिल्ड हो गया और Mg भी क्या हो जाएगा फुली फिल्ड हो जाएगा। मेन कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्या होगा 2-8 एंड 2-8, तो ये दोनों ऐड होंगे, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, और ये बन गया आपका Mg। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? यस या नो? हाँ वेरी गुड आदित्य मयकर ईशा। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, करो उसे, अगर आप करते कहीं पे दिक्कत आती तो फिर आपको क्या है उसे क्लियर करते हम लोग। तो इसलिए क्वेश्चंस को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन दिए, आप सेकंड वाला क्वेश्चन खुद करना, आपने सीए वाला दिया हुआ है मैंने आपको, उसे खुद करो आप। कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो आप लोग। एक और ट्राई करके देखो, इसमें एक और देता हूं आपको। इसमें इसे करो, देखो Ca+ Cl2, Ca सॉलिड में है, Cl2 गैस में है, और ये बना लेगा CaCl2। तो इसके लिए कैसे बनेगा फॉर्मेशन, उसके बाद फिर उन्हें ऐड करना है सबको, क्योंकि मेन लैटिस एनर्जी निकालनी है हमने। तो लैटिस एनर्जी के लिए फिर पूरा फॉर्मूला लिखना है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, और फिर उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। इसे एक और कर लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। इसका आपने क्या बनाना है, बॉर्न हैवर्ट साइकिल। बॉर्न हैवर्ट साइकिल, और इसके बाद इसमें कैलकुलेट करना है लैटिस एनर्जी को। फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करना है लैटिस एनर्जी को, यानी लैटिस एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाना है आप लोगों ने। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा है, और यहाँ पे भी एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप लोग। कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है आप लोगों ने, पहले स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंबल को लिखना है। हर एक एलिमेंट का यू हैव टू राइट द सिंबल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको सिंबल लिखना है हर एक का। सिंबल लिखने के बाद आप सेकंड में क्या करोगे, सेकंड में उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को लिख दो उसके नीचे। इलेक्ट्रोवैलेंसी को कहाँ लिख दो, इलेक्ट्रोवैलेंसी को लिख दो उसके नीचे, हर एक एलिमेंट के, ईच एलिमेंट। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर सिंपल हो सकता है तो उसे सिंपल कर दो। तो ये आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका जो हम हर बार यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका आपको फॉर्मूला खुद लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैग्नीशियम है Mg, और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। Mg की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2। हाँ बिल्कुल ईशा, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। Mg से Mg 2 से 2 क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, सिंपल में लाना है हमने, तो ये हो जाएगा MgO। क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है, यहाँ पे आपको सिंपल भी करना है। इसे लिख लो एक बार, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ, कुछ वैलेंसी लिखवा देता हूँ, देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस। तो राइट डाउन, ये आपने पहले भी लिखा होगा मेरे ख्याल से। पहले किसी भी एलिमेंट के सिंबल को लिखो, उसके बाद सेकेंड में उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को लिखो उसके नीचे, और थर्ड स्टेप में क्या, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
रिड्यूस टू इम्पेरिकल फॉर्मूले में लिख सकते हैं, हाँ इम्पेरिकल फॉर्मूला है, हाँ इम्पेरिकल फॉर्मूला में लिखो या फिर आप उसको क्या करो यहाँ पे सिंपल कर दो। हाँ फिनिश राइटिंग, यानी कि आप चाहे इम्पेरिकल फॉर्मूला में लिखो और इसे सिंपल कर दो, एक ही बात। तभी हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड को हम इम्पेरिकल में ही शो करते हैं। अब यहां से रिटर्न, अब मैं कुछ के नेम लिखा रहा हूं आपको और फिर मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको करने ही क्वेश्चन। देखो जिन्होंने किए क्वेश्चंस मैंने उन्हें गलती बताई थी, उन्होंने कहाँ कहाँ गलती करी है। अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ करी है। तो क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी आप लोगों की। पहले अटेम्प्ट करके देखो कहाँ पे गलती हुई है, फिर अगले दिन उस गलती को इम्प्रूव करो। अब देखो कुछ के नेम्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो ज्यादातर आते हैं इसमें आपको पहले एनायन का नाम बता देता हूँ। एनायन पहला इसमें आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-, यानी इसका जो ये वैलेंसी है ये क्या होगी 2-। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर लिखा होता है 2-। 2- कैसे आया, ऑक्सीजन के 6 हो गए, कार्बन के 4 होते हैं, दोनों को ओवरऑल करेंगे तो 2-। सेकेंड वन है इसमें नाइट्रेट। नाइट्रेट इसे लर्न करो आज, इसका होगा NO3-1, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -1। थर्ड वन इज सल्फेट। सल्फेट हो गया SO4 2-। ये माइनस में ऊपर लिख रहा हूं, ये इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। फोर्थ वन इज फॉस्फेट। फॉस्फेट ये होता है PO4 3-। PO4 3-। इसके बाद हेलोजन के होते हैं हेलाइड, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड, तो इन सब का सेम होता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, इन सब के लिए -1। इन जनरल सीक्वेंस में देखो क्लोरीन ज्यादा भी शो करता है, क्लोरीन करता है +1 +3 +5 +7। ये जो बड़े वाले हैं इसके अलावा क्या है, ये और भी शो करते हैं। इन जनरल टर्म्स में देखो ये तो सब करेंगे, इसके अलावा अगर मैंने कहा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे हमने क्या कंपाउंड बनाया था, हमने बनाया था ClO4-, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या करेगा +7 करेगा, यानी इनके अलावा ये +1 +3 +5 और +7 भी शो करते हैं। ये आगे है, बहुत आगे की बात है, ये डिटेल में हम आगे बताएंगे। अभी क्या कर रहे हैं, जनरल सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग। तो ये लिख लो जल्दी से पहले, कार्बोनेट नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फेट हैलाइड। अब मैं रब कर रहा हूं इसे, रिटर्न ओके। 5 के बाद 6 में आते हैं। नेक्स्ट वन ही देखो, नाइट्रेट लिखा था हमने, ये है नाइट्राइट। नाइट्राइट, नाइट्राइट मींस NO2-। ठीक है, नाइट्राइट मींस NO2-। इसके बाद 7-1 है ऑक्साइड। ऑक्साइड होता है O2-। अगर ऑक्साइड की जगह पे पेरोक्साइड आ गया आपके पास तो मीन O-। सुपर ऑक्साइड आ गया आपके पास, सुपर ऑक्साइड मीन्स O2-। 10 है इसके पास, हाइड्रोक्साइड आ गया आपके पास, तो हाइड्रोक्साइड मीन्स हो गया, हाइड्रोक्साइड को कहते हैं OH-1। इसे लर्न करना है किसी भी हालत में, तो किसके कंपाउंड आएंगे आगे तो आपको खुद फॉर्मूला लिखना पड़ेगा उसका।
अगर नाइट्राइड आ गया, नाइट्राइड, नाइट्राइड, तो नाइट्राइड का मतलब N3 माइनस, नाइट्रोजन में 3 माइनस। सल्फेट लिखा था हमने, अगर सल्फेट की जगह पे क्या आ जाए, सल्फाइड, सल्फाइट आ जाए, देखो सल्फाइट, तो SO3 2 माइनस। यहाँ पे डिफरेंस है, देखो सल्फेट और सल्फाइट। अगर सल्फाइट आ गया तो SO3। ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, देखो ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है एक में हाफ होता है। अगर हम एक ऑक्सीजन में देखेंगे तो -हाफ, तो ये दो को मिला के -1 होता है, दो को मिलाएंगे तो -1। तो एक के लिए क्या होगा, जनरली -हाफ, तो माइनस से शो नहीं करते हम, तो एक दो मिला के एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इसे लिख लो, याद करना है किसी भी हालत में। बहुत सारे हैं, मैं कम दे रहा हूं जो बहुत यूज होते हैं आपके पास। इसके आगे जो भी आएंगे मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। रिटर्न, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन इज, जितने भी लिखाएंगे आगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसमें बहुत सारे हैं, आपने बुक में भी देखा होगा। अब सेकंड वन इसमें आता है प्लस वाला, प्लस का बता देता हूँ मैं आपको। इसमें प्लस वाले में यानी कैटायन के केस में क्या होगा, कैटायन में, कैटायन में देखो ग्रुप फर्स्ट जो होगा, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट का वन होता है फिक्स, हरी लाल ने की रब से फरियाद, इन सबका +1 फिक्स है। ग्रुप फर्स्ट वालों का +1, ऐसे ग्रुप सेकंड वाले का क्या होगा, 2 हो जाएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सबका +2 फिक्स है। जो भी ये आएंगे इनका +2, जैसे मैंने Mg का बताया था अभी आपको, Mg का +2, क्योंकि इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लूज करेगा ही करेगा 2 को। Ca का देखो +2, तो इस तरीके से क्या होगा, जितने भी ग्रुप सेकंड के आएंगे वो +2 हो जाएंगे। अब ग्रुप थर्ड में इन जनरल में क्या होता है, 3 हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर। लास्ट वाले 3 कम दिखाते हैं, इन थैला। जो आगे के 3 है ये 3 ज्यादा दिखाते हैं, +3। इसके बाद वाले +1 ज्यादा शो करते हैं, इंडियम थैलियम, ये +1 ज्यादा शो करते हैं। तो ग्रुप 13 का +3 इन जनरल। और ग्रुप 14 की बात करेंगे तो ग्रुप 14 में कौन कौन से हैं, ये वाले, ये +4 दिखाएंगे, +4। लेकिन जो लेड होता है ये +2 +4 दोनों शो करता है, SN की +2 +4, ज्यादातर ये दोनों शो करते हैं, +2 +4 +2 +4। इनका +2 ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से क्या आप कंपाउंड बना सकते हो। इसमें प्लस वाले का ज्यादा क्लियर है, ग्रुप फर्स्ट का कोई भी होगा तो +1, ग्रुप सेकंड का कोई भी होगा तो +2, ग्रुप 13 का होगा इन जनरल +3, ग्रुप 14 का होगा +4, ऐसे ग्रुप 15 का होगा तो 5 6 7 8, इस तरीके से होता है। नोबल गैस का नहीं होता बस, ठीक है। इसे लिख लो जल्दी, पीवी एक्सेप्शनल है, हाँ। अभी इसके केस बताए जाएंगे, इसमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे +2 भी शो करता है और +4 भी, ओके। अब देखो इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी, इनकी वैलेंसी अलग अलग होती है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, लेड हो गया, हो गया, तो ऐसे एलिमेंट भी होते हैं। वेरिएबल का मतलब डिफरेंट वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शो करेंगे। जैसे आयरन Fe+2 भी करता है और +3 भी करता है, तो इनके नेम पे क्या होगा देखो,
अगर हायर वैलेंसी होगी, हायर, तो हायर के आगे लगता है इक, और अगर लोअर वैलेंसी होगी तो उसके पीछे लग जाता है अस। अस, इक और अस, इसके नाम से पहचान सकते हो आप लोग। जैसे मैंने कहा फेरस, आयरन आया, यहाँ पे आ गया फेरस। फेरस का मतलब समझ जाओगे कि +2 वैलेंसी है उसकी। और मैंने कहा आपको फेरिक, तो आप फेरिक से समझ जाओगे कि इसकी वैलेंसी +3 है। तो अस और इक और अस, अगर लास्ट में क्या आ गया इक, मींस जो उसकी वैलेंसी हायर वाली है वो मानी जाएगी, और अगर लास्ट में आ गया अस तो जो उसकी लोअर वैलेंसी है वो मानी जाएगी। तो इसे लिख लो, पहले मैं इसे रब कर रहा हूं। तो हायर वैलेंसी के लिए हर हमेशा इक आता है, मर्क्यूरिक, फेरिक, कोई भी जिसके पीछे इक लग गया तो क्यूप्रिक, तो समझ जाना कि वो क्या हायर वैलेंसी वाला है। और अगर कम आया तो इसका मतलब अस। तो नेमिंग में क्या होता है, देखो नेमिंग को रिप्रेजेंटेशन करते समय क्या होता है, एक ये चीज आती है, इसे लिख लिया सबने, इज इट रिटर्न। अब देखो यहाँ से अस और इक का, अगर सपोज करो उसने अस और इक नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे क्या लिखेगा, यहाँ पे इसको एक और वर्ड से दिखाते हैं, आयरन 2। तो समझ जाना ये 2 है, रोमन में लिखा हुआ है 2, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। और इसको या तो ऐसे भी लिख सकता है, ये आयरन 3। तो जब भी किसी मेटल के आगे ये लिखा होगा, यानी उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रोवैलेंसी को शो कर रहा है। ये जो भी रोमन में लिखा हुआ है ये इसकी वैलेंसी को शो कर रहा है। तो ध्यान रखना +2 +3, तो +2 का मतलब आयरन और यहाँ पे 2, और अगर +3 लिखा है तो कई बार ऐसे नेमिंग में लिखेगा आयरन 3। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा आएगा मरकरी, Hg, मरकरी। मरकरी शो करता है +1 एंड +2। तो +1 के लिए अभी आपको बताया था क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। हाँ अभी बता रहा हूं मैं आपको, उसका भी बताऊंगा। अब देखो मर्क्यूरस और ये +2 का क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक का मतलब +2, और मर्क्यूरस मीन +1। विद इन 10 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है इसे। ठीक है, क्लियर हो रही चीजें कि नहीं हो रही है, क्लियर, इज इट क्लियर नॉट? ये जो आपको स्टेटमेंट बताए जा रहे हैं सारे क्लियर हैं या नहीं है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड ईशा। तो ये लर्न करने, क्योंकि ये अब आगे यहाँ से आगे सबके नेम लिखे जाएंगे, फिर ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें ये चीज कहा है, वो बेसिक अभी होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस, इसका एक और नाम है, इसको हम क्या भी कहेंगे, देखो मरकरी, सिंपल नेम ले लिया उसका, मरकरी, और यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मरकरी एंड 1, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मरकरी एंड सेकेंड। तो मरकरी 1 एंड मरकरी सेकेंड, तो इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और है, तो ध्यान रखना अस और इक, मैक्सिमम कौन सी होगी, जो भी मैक्सिमम होगी, मरकरी शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 एंड +2। +1 मीन्स मर्क्यूरस एंड +2 मीन्स मर्क्यूरी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्क्यूरी 1 एंड मर्क्यूरी सेकेंड। अब देखो इसके अलावा बहुत सारे हैं इसमें, क्योंकि जो डी ब्लॉक के होते हैं वो सबके सब क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक के तभी उनको हम अलग से पढ़ते हैं, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा अभी ये Mn है, Mn क्या करेगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये M सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसे लिख लो, कई बार Mn का आया था आपके पास, पहले भी Mn का आया था। Mn के केस में +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। Mn को हटा रहा हूं मैं यहाँ से,
कॉपर का केस है, देखो कॉपर भी आता है कई बार। कॉपर में क्या होता है, +1 एंड +2। +1 आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रस, और अगर +2 आया तो क्यूप्रिक, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। क्यूप्रस मीन्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्यूप्रिक ऑक्साइड मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको मैंने कहा एक और लैंग्वेज भी कहते हैं, सिंपल उसका नाम लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे 1। इसमें भी सिंपल इसका नाम लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे सेकंड। तो दिस इज कॉल्ड कॉपर मींस क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो आज का मतलब क्या हुआ, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, और इक आ गया मींस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे लिख लो जल्दी से। तो ऐसे बहुत सारे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। तो फॉस्फोरस है 16 ग्रुप हो गया, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आगे मैं जितना ज्यादा है वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, सारे के सारे लिखवा के। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको और यू हैव टू सॉल्व। पहले मैं करवाऊंगा फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो सिंगल एटम हो गया, सिंगल एटम, जैसे मैंने कहा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम मीन्स हो गया Ca और क्लोराइड मीन्स Cl। इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी हो गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये बन जाएगा CaCl2। तो अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। और अगर इसमें कंपाउंड दे दिया मैंने आपको, जैसे मैंने कहा सोडियम सल्फेट, तो इसको हटा लेते, इसको लिख देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो सल्फेट के लिए लिखेंगे SO4 और एल्यूमिनियम के लिए Al। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये बड़ा कंपाउंड है, अगर जो बड़ा कंपाउंड होगा उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है अपने हर हमेशा। इसके नीचे कितना होगा 3 और एल्यूमिनियम के नीचे कितना होगा 2, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। ये आपने पहले भी किया होगा, क्लास 9th में भी था, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेम फिर आपको दोबारा लिखने, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, इसके भी नेम की ध्यान रखना आप लोगों ने। तो जब भी कोई क्या होगा बड़ा कंपाउंड आएगा तो उसके पास क्या लिखना है आपने, उसे ब्रैकेट में लिखना है, एनक्लोज इन ब्रैकेट। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए? यस, वेरी गुड ईशा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से, अब देखो आप कितने क्वेश्चंस करते हो आप लोग, खुद अपने मार्क्स आप अपने आप रख सकते हो और ट्राई करोगे तो आपको आएगा, क्योंकि ट्राई करके गलतियां होती हैं और गलतियों से हम लोग सीखते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जो जितनी ज्यादा गलतियां करेगा वो उतना ज्यादा सीखता आगे। कंफ्यूज या जिनको प्रॉब्लम आती है वो कौन होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा आता है। और प्रॉब्लम किसे नहीं आती, जिनको कुछ नहीं आता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम आने के लिए पता भी तो चलना चाहिए प्रॉब्लम है क्या, ठीक। तो सबसे पहले प्रॉब्लम खुद क्रिएट करो, अपने आप को कंफ्यूज करो, करना क्या हमें, क्यों किया हमने ऐसा, ऐसा क्यों किया हमने, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो किया क्यों हमने, देखो जैसे मैंने कहा कैल्शियम, कैल्शियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैंने अभी क्लोरीन लिया, क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑटोमेटिकली देखो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में 2882 और इसमें 287। अब सपोज करो इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया 1, तो यहाँ पे क्या हुआ Ca और 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो ये अभी भी इनकम्प्लीट है। और Cl तो कंप्लीट हो गया, Cl कंप्लीट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, लेकिन ये फुली फिल्ड नहीं हुआ,
तो ये कंपाउंड क्या स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। 2881 दिस इज इनकम्प्लीट। कैल्शियम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इट इज नॉट स्टेबल। अगर स्टेबल नहीं है तो इसका कंपाउंड नहीं बनेगा, कंपाउंड सही नहीं बनेगा, बनेगा भी तो टूट जाएगा, आपने बनाया है भी तो टूट जाएगा ये, बिकॉज द ऑक्टेट ऑफ कैल्शियम इज नॉट कंप्लीटेड। तो क्या होगा, ये बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा Cl लाना पड़ेगा, और ये दूसरा Cl आएगा जैसे इसके पास। अब क्या होगा, ये दूसरा Cl आया यहाँ से, एक Cl पहले था, अब इसने इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक Ca को क्या चाहिए, दो Cl चाहिए, तभी क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो हमने शॉर्टकट ट्रिक बना दी कि Ca के बाहर कितने हैं, दो, यानी इसको दो इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, और Cl को केवल एक चाहिए, तो Ca को कितना चाहिए, दो Cl चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला क्या बना दिया, CaCl2, यानी कि जो Ca है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, अब ये दोनों देना चाहेगा, अब दोनों देना चाहेगा, लेकिन Cl को तो एक ही चाहिए, तो क्या होगा, दो Cl आने चाहिए, तभी क्या होगा, ये कंप्लीट हो पाएगा, ये दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए जो फॉर्मूला बनता है वो इसकी शॉर्टकट ट्रिक निकाली गई कि हम कैसे इसको और अच्छी तरह से सॉल्व करें। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक। तो ये रीजन था कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, टू सेटिस्फाई द वैलेंसी, या जो ये ऑक्टेट है उसे कंप्लीट करने के लिए। अब क्वेश्चन देता हूं मैं, देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन सही कर पाता है। ध्यान से करना आपने, और अटेम्प्ट करोगे तभी सीखोगे आप। अटेम्प्ट कर नहीं किया, मिसिंग कर दी, नहीं कर, तो क्या होगा, आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। फर्स्ट वन है सोडियम फॉस्फेट, मेरे साथ लिखते भी जाओगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट इज सोडियम फॉस्फेट, क्योंकि जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न होते जाएंगे। सेकेंड वन इज क्यूप्रिक क्यूप्रिक ऑक्साइड। थर्ड वन इज कैल्शियम नाइट्राइट। फोर्थ